नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए आज कल आपको मैंने न्यूमेरिकल दिए थे करने के लिए, आपने शायद कर लिए होंगे। ठीक है, और जो भी न्यूमेरिकल आपने किए हैं उनको मैं संडे में चेक करूंगा, सॉरी फ्राइडे में चेक करूंगा क्लास में, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, है आपका इन्होंने आपसे बोला है कि 4 एलिमेंट ए बी सी डी हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन देयर एटम्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? 4 एलिमेंट A, B, C, D have the following electronic arrangement. Have the following electronic arrangement. Arrangement in their atom. In their atoms. A में दिया उन्होंने, क्या है? 2, 8, 6। B में दिया है 2, 8, 8। C में दिया है 2, 8, 8, 1 एंड D में दिया है 2, 7। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया उन्होंने। ठीक है, अभी पूछते हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म व्हेन सी कंबाइन विद डी। तो पहला पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म व्हेन सी कंबाइन डी, व्हेन सी कंबाइन विद डी। जब क्या होता है? सी डी से कंबाइन होता है। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, व्हाट विच एलिमेंट इज इनर्ट गैस। विच एलिमेंट इज एन इनर्ट गैस। कौन सा एलिमेंट हमारा इनर्ट गैस है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं वो आपसे? 3 में बोलते हैं जी 3 पार्ट हुआ हमारा। 3 में बोल रहे हैं व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन ए एंड सी। व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है जी, तो समझ लीजिए फिर दोबारा। उन्होंने कहा कि 4 एलिमेंट हमारे ए बी सी डी हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। उनके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फॉलोइंग है। क्या है? एटम ए का है 286, बी का है 288, सी का है 281 और डी का है 27। अभी कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म व्हेन सी कंबाइंड विद डी। तो जब सी डी के साथ कंबाइंड होगा तो क्या होगा, कौन से बॉन्ड बनेंगे? तो देखो आंसर, व्हेन सी कंबाइन विद डी आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म, आयनिक बॉन्ड बनेंगे जी। आप कहें कैसे? देखो, अगर सी के पास कितने हैं 2, 8, 8, 1 है और डी के पास क्या है 2, 7, तो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा ये वाला, तो क्या बना देंगे, ये आएगा C प्लस और इनके बीच बॉन्ड जाएगा ये D माइनस। तो बॉन्ड कैसा बना हमारा? आयनिक बॉन्ड बना। आंसर फर्स्ट। उसके बाद उन्होंने कहा विच एलिमेंट इज इनर्ट गैस, जिसमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते लास्ट सेल में। तो आप लिखेंगे B इज इनर्ट गैस।
बी इज इनर्ट गैस, बी एक इनर्ट गैस है। सी क्या है? अब उन्होंने कहा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में क्या होगा जी? आपसे कहते हैं ए और सी के बीच, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? ए है, और इसमें कॉन्फिगरेशन क्या है? 286 है, और यहां पर क्या हमारा आपका ये सी है और ये सी है। एक इलेक्ट्रॉन मान इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि यहां पर क्या है 2881, यहां भी 2881, ये दोनों दे देंगे तो क्या बन जाएगा? AC2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, सॉरी, हाँ, AC2। तो ये क्या होगा? इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। आप ऐसा समझ लो, जैसे मान लीजिए, मैं इसको अब दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए आपने क्या लिया, मान लीजिए मैग्नीशियम, आपने क्लोरीन ली, और दूसरा क्या लिया आपने? दूसरा लिया आपने मैग्नीशियम ले लिया, और दूसरा क्या लिया आपने? ऑक्सीजन ले, सॉरी, सोडियम लिया और ऑक्सीजन लिया। मान लिया एन ने तो हमारा क्या है? सोडियम टाइप का कंपाउंड हुआ, इसमें बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं देखता हूं Na, इसमें क्या होगा? 281। इसी तरह से मैंने क्या होगा? दूसरा Na ले लिया। हालांकि 2881 का मतलब इसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो 2881, ठीक है। बल्कि आप इसको क्या कर लो, आप इसको कर लो पोटेशियम 2881, 19 2881, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ? ये हमारा हो गया ऑक्सीजन के बजाय हम इसको सल्फर ले लेते हैं, 2 8 और 6 16। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे देगा इसको अपना, और एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो क्या बनाएगा? K2S बन गया। इस तरह कंपाउंड होगा ये K2S टाइप का कंपाउंड बनाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गई बात। आप दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात आ रही है? वो आपसे कह रहे हैं एन एलिमेंट X, एन एलिमेंट X, कोई एलिमेंट X है हमारा, ऑफ एटॉमिक मास, ऑफ एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर 12, कंबाइन विद एन एलिमेंट Y, एन एलिमेंट Y of atomic number 17, to form a compound, एक कंपाउंड बनाते हैं XY2 इस टाइप का। स्टेट द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड इन XY2, स्टेट नेचर ऑफ बॉन्ड इन XY2 and show how the electron configuration change, और आपको दिखाना है हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ X
and Y change in the formation of compound के बनने में। ठीक है, तो समझिए क्या कहा उन्होंने। ये आपसे कहते हैं एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, कंबाइन होता है विद एन एलिमेंट, एक दूसरे एलिमेंट के साथ में, ऑफ y, जो y है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, टू फॉर्म ए कंपाउंड xy2, xy2 का कंपाउंड बनाता है। स्टेट द नेचर ऑफ बॉन्ड इन xy2, आपको xy2 में क्या बताना है कि इसमें क्या कैसा बॉन्ड बनेगा। एंड शो हाउ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ x एंड y चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है जी, तो समझिएगा ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आ जाइएगा। क्या कहेगा आंसर में? देखिए, अब x जो एलिमेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर 12 है। 12 का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्या है हमारा? क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7 17 हो गया, और 2 8 2 ऐसा हो गया। मान लीजिए एक क्लोरीन हमने क्या करा, यहां ले लिया, 2 8 7, ये तो कंपाउंड हमारा x, एलिमेंट x है, और ये एलिमेंट क्या हमारा y है। अब इन्होंने आपस में क्या किया, बॉन्ड बनाया। तो पूछे बताओ किस टाइप का बॉन्ड बना। देखो जी, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन इनके बाहर वाले ऐसे दिखा दूं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहां दिखा दूं, ऐसा समझ लीजिएगा। तो क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को देगा ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये बन जाएगा Mg2+, और ये बनाएगा आपका 2Cl माइनस ऐसे, या MgCl2। तो जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा कोई बॉन्ड बनता है तो क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। आप जानते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको? आयनिक बॉन्ड। वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो आयनिक बॉन्ड बना, ये उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बताओ स्टेट द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज एक्स एंड वाई। तो आप बताएंगे क्या होगा? कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स चेंज फ्रॉम 282 to 288 and that of y changes from 287 to 288। ठीक है जी, तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ इनके कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह का चेंज हुआ। तो फिर समझिएगा, ये कहते हैं कि एलिमेंट x है हमारा, एटॉमिक नंबर 12 है, कंबाइन विद एन एलिमेंट ऑफ y ऑफ एटॉमिक नंबर 17 to form a compound xy2, state nature of bond xy2 and show how electronic configuration of x and y change। x and y का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह चेंज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। किसी इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के होने में क्या चेंज होता है। तो आप देखो, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम होता है, जिसका 17 होता है वो क्लोरीन होता है। तो जब ये मैग्नीशियम दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Mg2+ बनेगा, 2Cl माइनस बनेगा, ये MgCl2 बना। और जब भी कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बनता है तो वो बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स चेंज फ्रॉम 288 to 2
टू एट, इसका कॉन्फिगरेशन क्या चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका, ऊपर लिख देता हूं, इसका हो जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 288। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या है जी अगला क्वेश्चन, क्या कहा है इन्होंने, देखिए यहां से बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये कहते हैं गैस ए विच इज मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, गैस ए विच इज मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कंबाइन विद हाइड्रोजन, कंबाइन विद हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड बी। कोई गैस ए है हमारी जो कंबाइन करती है हाइड्रोजन ऑक्साइड बी के साथ, इन नेचर, कहां पर, नेचर के अंदर, इन नेचर, इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, फैक्टर सी, and a green material D, and a green material, D to form a 6 carbon organic compound E, and a gas F. The gas F is, the gas F is necessary for life। ठीक है, अब कहते हैं ए, व्हाट इज गैस ए, गैस ए क्या है, बी, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ बी, what do you think could we see, what do you think could be, C, what is the material D, what is material D, and where it is found, where it is found। उसके बाद आपका
अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका अगला पार्ट है, क्या है जी? नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड ई। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड ई। व्हाट इज गैस एफ? व्हाट इज गैस एफ? नेम द नेचर, सॉरी नेम द नेचुरल प्रोसेस during which it is released. It is released। वो प्रोसेस बताओ जिसकी प्रोसेस दौरान ये हमारी रिलीज होती हो। ठीक है भाई, तो क्या बात आपको समझ में आ गई? ये कहते हैं बताओ आपका क्वेश्चन है कि गैस ए है विच इज मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो एक बहुत बड़ा कारण है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। कंबाइन विद हाइड्रोजन ऑक्साइड बी, वो किसी कंबाइन करती है हाइड्रोक्साइड बी के साथ इन नेचर, नेचर के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर सी एंड ए ग्रीन मटेरियल डी। एनवायरमेंटल फैक्टर सी एंड ए ग्रीन मटेरियल डी टू फॉर्म 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ई एंड ए गैस एफ। द गैस एफ इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो बताओ व्हाट इज द गैस ए, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ बी, व्हाट डू यू थिंक could be C, what is the material D, where it is found, or name the organic compound E, what is the gas F, name the natural process during which it is released। तो आपको ये बताना है, ठीक है? तो क्या करेंगे आप, समझ लो पहले। जब आपको ग्लोबल वार्मिंग में आपने पढ़ा है तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस होती है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? CO2। CO2 पॉल्यूटेंट नहीं है, बट ये क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए। आंसर समझ लीजिएगा, ए में क्या होगा जी? गैस ए इज CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब उन्होंने बी पूछा है जी, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बी? वाटर। वाटर होता है। इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर सी, सी क्या होता है? सनलाइट। देखा होगा आपने, इसे एच न्यू ऐसे लिख देते हैं। डी, डी में क्या कहा उन्होंने? व्हाट इज द मटेरियल डी वेयर इट इज फाउंड? ए ग्रीन मटेरियल डी। तो क्या है ये? क्लोरोफाइल। कहां मिलता है? प्लांट में, ग्रीन लीव्स जो होती है हमारी। उसके बाद उन्होंने आपसे कहा है तो अरे यार लिखना पड़ेगा पूरा, यानी कंपाउंड बी इज वाटर H2O। environmental factor is sunlight
HNO से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ग्रीन मटेरियल क्या है जी? इज क्लोरोफिल। ई बी हो गया हमारा। उसके बाद ई कंपाउंड ई इज ग्लूकोज C6H12O6। F गैस F इज ऑक्सीजन, जो प्राणवायु कहलाती है। किसके लिए जरूरत है? लाइफ के लिए। ठीक है भाई, आपने सुना होगा क्या कि जब हमारा 6CO2 प्लस 12H2O मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस आपका 6H2O और प्लस 6O2 और प्लस हीट या एनर्जी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या हमारी, ये हमारी 12 12 24 और 6 12 12 24 और किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इस तरीके से हमारी क्या कहलाएगी? इसको बोलते हैं आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये आप, हाँ उन्होंने एक बात पूछी थी कि हाँ, व्हाट इज नेम द नेचुरल प्रोसेस। गैस F इज ऑक्सीजन, और मैं आगे से लिख रहा हूं, एंड नेचुरल प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। क्या होता है नेचुरल प्रोसेस हमारा? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए बाकी आपको कल बताएंगे। थैंक यू।